नमस्कार दोस्तों। यूपीपीएससी जीडीसी मेंस अगर आप देने वाले हैं तो इसके नियमों को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको हम आज थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके एक पार्ट को देखेंगे, दूसरा पार्ट हम लोग एक अलग वीडियो में देखेंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोसीजर क्या रहता है उसको लेकर के। अभी हम एक पॉइंट लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा और इसमें कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें हो सकता है कि सीटें खाली चली जाएं। ये पीसीएस के कई एग्जामों में कॉमन सी बात होती है। क्यों जाती हैं ये खाली, इसके पीछे आप नियम को समझ लीजिए। जैसे कि मोटे तौर पर जो सामान्यतः लगभग सभी सब्जेक्ट में रहते हैं उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। 200 के पेपर में जो टॉपर्स की मार्क्स होती है वो 110 से लेकर 120 के बीच में, 110, 12, 15 इस तरह से किसी एक शख्स का इसके बीच में रहता है। अभी तक जो एक एक्सेप्शनल मार्क्स रहा है, मतलब यूपी पीसीएस के किसी भी मेंस एग्जाम में, वो रहा है 35। ये अभी तक का एक्सेप्शनल है, लेकिन उसके अलावा सभी 110 से 20 के बीच में रहा है। तो मोटे तौर पर आप माने कि जो टॉपर्स की मार्क्स होगी वो 110 से 20 के बीच में होगी किसी एक शख्स का। हो सकता है कुछ खास सब्जेक्ट में वो 110 से भी बिलो आ जाए। दूसरा, अगर कोई एस्पिरेंट मान लीजिए कि ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है और जनरल कैटेगरी से है, तो उनकी जो सामान्यतः सिलेक्शन वाले जो मार्क्स होते हैं वो 100 के आसपास होते हैं। और कमीशन ने देखिएगा एक बात बिल्कुल क्लियर कट कहा है नोटिफिकेशन रूल नंबर 15 में कि हम पीटी के साथ साथ मेंस में भी कोई आरक्षण नहीं देंगे। लेकिन बावजूद इसके मेंस में आरक्षण नहीं रहता, लेकिन फिर भी जो मेंस का मार्क्स है वो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जो मार्क्स है वो जर्नल से थोड़े से कम रहते हैं। और इसके पीछे का जो लॉजिक ये है क्योंकि ओबीसी में सिर्फ 27% एस्पिरेंट मेंस लिखने गए हैं, ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 10% लिखने गए हैं, इसलिए यहाँ नंबर ऑफ एस्पिरेंट कम होते हैं जिसकी वजह से मेरिट थोड़ी सी कम हो जाती है बिना आरक्षण के। और जर्नल की जो कट ऑफ मार्क्स होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा जाती है इनके कंपेयर में। यानी कि मोटे तौर पर आप ये माने कि 100 के आसपास अगर जर्नल जाती है तो 95, 96, 97 ऐसे करके ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का रहेगा, या 98, 99 भी हो तो बहुत सरप्राइज नहीं होना है, 95 to 100 के बीच में। तो इस तरह से ये दोनों कैटेगरी रहेगी। और वहीं पर अगर हम SC ST की बात करें तो SC कैटेगरी में मोटे तौर पर 90 मार्क्स या 88 मार्क्स रहते हैं और उससे 2 मार्क्स जो है वो ST का रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये एक बेसिक क्राइटेरिया। अभी हम लास्ट में बात करेंगे कि आखिर आप इसे खुद को कैसे मेजर करें। अब आप देखिए कमीशन ने क्या कहा है, हम उनकी बातों को देखते हैं। नोटिफिकेशन रूल नंबर 15 में साफ साफ कहा है कि अगर कोई एस्पिरेंट जर्नल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी का है और 200 में से 80 मार्क्स से कम वो लाता है तो वहीं पर वो फेल डिक्लेयर हो जाएगा। यानी कि मेंस के बाद, मेंस तो पास होगा ही नहीं, आगे जो इंटरव्यू वाले के लिए उसको कॉल नहीं की जाएगी। अगर सारे के सारे उस सब्जेक्ट के एस्पिरेंट 80 मार्क्स से कम लाते हैं तो सारे लोग फेल हो जाएंगे और वो वैकेंसी खाली चली जाएगी। ये साफ साफ कमीशन ने लिखा है। इसी तरह SC ST के मामले में जो कमीशन ने कहा है कि अगर किसी एस्पिरेंट के 70 मार्क्स, 70 मार्क्स 200 में से अगर 70 से कम आते हैं तो उसे फेल माना जाएगा, चाहे भले सभी SC ST के मार्क्स 70 से कम हैं। तो आप समझ रहे हैं कि जैसे कुछ सब्जेक्ट में इस बार हुआ है, नॉर्मली आप मानिए कि फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है या कॉमर्स है, जूलॉजी है, ऐसे सब्जेक्टों में जो कट ऑफ इतनी नीचे गई है, अगर ये कट ऑफ मेंस में भी ऐसा रहा तो बहुत सारे लोग मिनिमम क्राइटेरिया को ही नहीं पार करेंगे और वो पास नहीं होंगे। ऐसे में जो आपकी तैयारी है वो देखिए दो तरह से होनी चाहिए। एक तो मिनिमम क्राइटेरिया आप पहले पार ही करें, देन आप टॉपर के लेवल तक मार्क्स को ले जाएं, ताकि किसी तरह कोई उलटफेर होता है तो कम से कम सिलेक्शन आपका जरूर हो जाए। दोनों बातों को रखेंगे।
अब हम आते हैं कि आखिर ये डिस्क्रिप्टिव मैटर है और आप इसे चेक कैसे करेंगे कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता था कि जब आप टेस्ट देते थे तो जीएस में 30 क्वेश्चन थे, आपके कितने सही हुए, कितना माइनस हुआ, प्लस माइनस सब कुछ ऐड ऑन कर लेते थे। उसी तरह सब्जेक्ट एमसीक्यू में भी आप चेक कर लेते थे, लेकिन यहाँ कैसे चेक करेंगे? तो देखिए, जो भी टेस्ट अभी 320 क्वेश्चन का आप कर रहे हैं हमारे पास, आप उसमें ऐसा करें कि 50% का जो मेजरमेंट है उसको लेकर चले। यानी कि अगर 8 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, उसमें 4 मार्क्स के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं या 4 प्लस हैं तो सिचुएशन लगभग ठीक है। या 100 मार्क्स का जो टेस्ट हो रहा है 10 क्वेश्चन सेट का, अगर उसमें 50 मार्क्स तक आते हैं तो लगभग सिचुएशन ठीक है। या इससे प्लस है तो भी मतलब ठीक है। कोशिश करें कि कम से कम इतना आए या इससे प्लस तक आए। और 200 मार्क्स का जो है उसमें 100 तक आप अचीव कर रहे हैं। तो आप इन सभी अचीवमेंट अगर नहीं हो रही है तो आप सीरियसली आप इस पे बात करें कि कैसे काम करें। होपफुली कि देखिए 220 क्वेश्चन है तो 10, 20, 25, 50 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं कि आप उस स्पीड तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जब आप पहुंच जाएं इतने मार्क्स अचीव करने में तो डेफिनेटली मेंस में बहुत कुछ चमत्कार नहीं होने वाला, ये मान के चलिए। क्योंकि पहली बार ये पेपर हो रहा है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत हाई नहीं होगा। मेंस में ये प्रोसीजर रहा है अभी तक किसी भी एग्जाम का, जैसे कि 2013 में यूपीएससी ने सिलेबस चेंज किया, 2 ऑप्शनल हटा करके 1 ऑप्शनल रखा, पेपर का लेवल बिल्कुल नॉर्मल था, कोई टफनेस नहीं था। 2018 में यूपी पीसीएस ने ऑप्शनल हटाकर जीएस कर दिया, जीएस का लेवल बिल्कुल नॉर्मल था। उसी तरह 2026 में जीडीसी ने पहली बार मेंस इंट्रोड्यूस किया है, तो क्वेश्चन लेवल में नहीं दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम 2 मेन आएगा, वो आपको सीखना है। इजी क्वेश्चन में बेस्ट प्रेजेंटेशन कैसे हो, यानी इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, डायग्राम, चार्ट, एटीसी, फैक्ट, फिगर कैसे आप प्रेजेंट करें, एक तो ये प्रॉब्लम होगी। और दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो स्पीड की होगी कि आप 20 में से कितने अटेंड करते हैं। यानी आपकी कंडीशन 12-13 है, 14-15 है, या फिर आप 17 प्लस तक जाते हैं। ये फाइनल सिलेक्शन के मेजरमेंट है। अगर आप 17 प्लस करके आप आइए, जिस पैटर्न पे मैंने बताया है कि सारे पेजेस फुलफिल होना चाहिए, आप देखिए मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम इंटरव्यू कॉल तो आपका नहीं रुकेगा। और जैसे बाद में पता चलेगा कि फाइनल सिलेक्शन की क्या सिचुएशन है। तो जब डिस्क्रिप्टिव मैटर होते हैं तो ये सब मेजरमेंट करने के तरीके होते हैं जिसके माध्यम से हम इस स्किल को चेक कर सकते हैं। एक अनदर वीडियो में हम बात करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग का मेंस में क्या प्रोसीजर है। आप लोग को सुन के शायद ये सरप्राइज लग रहा हो, लेकिन उसका भी कोड कंडक्ट बाकायदे कह सकते हैं कि कमीशन इशू करता है। हम उन सभी फैक्ट के साथ आपके साथ बातचीत करेंगे। अगर आप मेंस से जुड़ना चाहते हैं, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से, तो आप इस दिए गए नंबर पे मैसेज करके कंसर्न कर सकते हैं। अगर बहुत प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाती है मैसेज के थ्रू, देन आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।